अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो अभी 280 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक भारत की सबसे बड़ी मेज और कॉर्न प्रोसेस करने वाली कंपनी है। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग में है और कई सारे एग्री प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती है। फिर कॉटन यार्न में भी है और एक कंपनी का 25% मार्केट शेयर है इस मेज और कॉर्न प्रोसेसिंग के सेगमेंट में। क्लाइंट लिस्ट है, बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। जितने बड़े एफएमसीजी नाम है जैसे डाबर, पतंजलि, आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, कारगिल, पार्ले, इन सबको कैटर करती है। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज आता है एक्सपोर्ट से, जो कि मेनली ये साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो इसमें भी मेरा पसंदीदा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, 1.52% स्टेक ओन करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, एक 0.13 का डेट इक्विटी रेशियो। वैल्यूएशन के लिहाज से 13 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि इस तरह की कंपनियां 55-60 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। बाकी अनिल जी, इस पे फ्यूचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एशिया की आउटसाइड ऑफ चाइना सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेसर है और फिर हाल ही में कंपनी ने अनाउंसमेंट करा है कि अगले साल तक ये, मतलब अगले साल माने अर्ली अप्रैल मई में अल्कोहल और एथेनॉल के सेगमेंट में आ रही है ये कंपनी। तो वो जो इनका प्लांट है वो शुरू हो जाएगा अप्रैल ऑफ 2023। इसके अलावा फर्मेंटेशन के बिजनेस में भी कंपनी ने कदम रखा, जो कि एक बहुत ही प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। वन ऑफ इट्स काइंड सेगमेंट होगा जहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन लिया है मालदा में, उत्तरांचल में। मुझे लगता है कंपनी जो आज कुछ 4,500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, आने वाले 3 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकेगी। तो लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूं। मुझे लगता है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में भी उछाल दिखना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 265 रुपए का। ओके, 265 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट, ये है आपके लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में खरीदारी करने की राय। तो पहला है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। दूसरा बताएं सर। अनिल जी, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 551-52 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है। 3 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक तो है ग्रेनाइट्स का, दूसरा एक इंजीनियर्ड स्टोन, क्वार्ट्ज करके जो इंजीनियर्ड स्टोन होता है उस सेगमेंट में, और तीसरा इनका टेक्सटाइल का स्टैंजा करके ब्रांड है, तो वहां पे भी है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। फिर इनका ये जो इंजीनियर्ड स्टोन वाला जो प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज, बहुत ही एक हेवीली डिमांडेड प्रोडक्ट है यूएस में। इनके पास भारत में इटली की एक कंपनी है ब्रेटॉन, उसकी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है भारत में, और इनका जो ब्रांड है वो नाम है क्वांत्रा, जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है, जिसके कारण इनको यूएस में प्राइसिंग भी बहुत अच्छी मिलती है। फिर हाल ही में इन्होंने आइकिया के साथ भी इस प्रोडक्ट को सप्लाई करने का एक करार किया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। और इस कंपनी में भी अनिल जी एक ट्रिगर है कि इनके जो ये जो क्वार्ट्ज है, ये प्रोडक्ट पे चाइना से जो इंपोर्ट होता है यूएस में, उसमें एक एक्सोर्बिटेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने लगाई हुई है, जिसका एक्सटेंशन होना, जिसका प्रिलिमिनरी अप्रूवल तो आ गया है, बट जो फाइनल अप्रूवल है वो जल्दी आना चाहिए। माने मुझे लगता है महीने 2 महीने में उसका फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। अगर वैसा कुछ हो जाता है तो बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। स्टॉक अपने हाइज से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ 840 तक के हाइज करे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। FIS भी 16% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है अराउंड 6.32%। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 580 का, स्टॉप लॉस रखना है 535 रुपए का। 535 का स्टॉप लॉस, 580 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। तो जो लोग सेठी साहब को बार बार बोलते हैं कि कपड़ों के इनके उनके सबके ब्रांड याद रहते हैं, तो वो कृपया करके इस सेठी साहब की रिसर्च को फिर से सुन लें। मार्वल के ब्रांड भी याद रखते हैं सेठी साहब।